में हो क्या रहा है? क्या हुआ? वापस कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं रानी साहबा, बस हमारे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। वो तो होगा ही ना, आप इतना काम जो करते हैं। आप ये दवाई ले लीजिए, आपका सर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लीजिए, ये लीजिए पानी। लीजिए, अब आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, खाना खाने के लिए आ जाइएगा। जी। ये दवाई? रानी साहिबा, रानी साहिबा, और फिर उसी के बाद रानी साहिबा। क्या हुआ? आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे? अरे चिल्लाई नहीं तो और क्या करें रानी साहब? ये किस तरह की दवाई दे रही हैं आप हमें? रानी साहब, दवाई देने से पहले एक नजर देख तो लिया कीजिए। हमने तो आपको सर दर्द की दवाई दी थी। आप हमें जानबूझकर बीमार देखना चाहती हैं क्या? पता है, आपकी दी हुई दवाई लेने के बाद हमारा सर और दुख रहा है, हमारा पेट भी दुख रहा है, हमें चक्कर भी आ रहे हैं। रानी साहिबा, हमें अभी डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन आप हमारी बात तो... आप सुने नहीं हमने क्या कहा? रानी साहिबा, हमें इसी वक्त एक डॉक्टर चाहिए। आप हमारी बात का विश्वास कीजिए, हमने आपको सर दर्द की दवाई दी है, उससे आपको कुछ नहीं हो सकता। आप साहिबा, डॉक्टर को बुलाइए आप। पर दामाद जी, आप एकदम ठीक लगा था वो। हेलो, हाय, बाय बाय। लेकिन मामी जी, हम ठीक नहीं हैं, हम बिल्कुल ठीक नहीं हैं, क्योंकि रानी साहिबा आपने हमें गलत दवाई दी है। आपको विश्वास नहीं होता ना, तो चलिए हम आपको दिखाते, आइए। ये देखिए रानी साहब, ये दवाई दी थी आपने। आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। क्या रानी साहब, आप क्या कह रही? एक तो आपने सरदर्द के लिए हमें ये बच्चा गिराने वाली दवाई दे दी, आप कह रही कुछ नहीं हो। तो हम जानते भी नहीं इसका हम पर क्या असर होने वाला, आप समझिए। पर ये घर माँ, बच्चा गिराने की दवा? ये आप क्या कह रहे हैं? ये वो दवाई नहीं है, ये हमने आपको दी थी, ये सर दर्द की दवाई है। ये देखिए, देखिए खुद।
रानी साहब ये दवाई तो हमने ली नहीं। आपने यही दवाई ली, हमने आपको खुद ये दवाई दी। वो हो क्या गया है? कभी कांच के टुकड़े, कभी बच्चा गिराने वाली दवाई। हमें आराम की जरूरत है रानी साहबा। पर दामाद जी, बच्चा गिराने वाली दवा के बारे में आप इतना सब जानत कैसे नहीं? रानी साहबा हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। हम आप आराम कीजिए, आइए। ये घर में का हुई रहा है कुछ समझ में नहीं आवते। सब लोग एकदम कंफ्यूजिया गए हैं। हेलो हाय बाय बाय। लागत है किसी की बुरी नजर लग गई। नानी जी, अगर बुरी नजर लग भी गई तो उतर भी जाएगी, क्योंकि बुरी नजर की उम्र हमेशा छोटी होती है। आइए चलिए। धन्यवाद नानी जी। मेंशन नॉट खुशी जी, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अगर एक आदमी बच्चा गिराने की दवाई ले लेता है तो उसे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा चक्कर आता है और तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। लेकिन डर बहुत बड़ी चीज होती है नानी जी, और हमें पता था श्याम जी ऐसा ही बर्ताव करेंगे। अब उनके बुरे कर्मों की कीमत वो नहीं चुकाएंगे तो और कौन चुकाएगा? That's right. चले। अगर दिमाग है तो चाल चलो। अर्नव जी, आज मीटिंग के लिए जाना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है। आप मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकते? क्या बात है खुशी बिटिया, आप नहीं चाहते कि छोटे आज ऑफिस जाए? वो नानी जी, आज बहुत खास दिन है और हम चाहते थे कि अर्नव जी और हम इस दिन को साथ में मनाएं। हेलो हाय बाय बाय। तुम्हारा बर्थडे है का फटी साड़ी? और नहीं अर्नव बेटो का बर्थडे, तो आज कौन स्पेशल डे है? हाँ खुशी, क्या हुआ? वो आज के दिन अर्नव जी और हम पहली बार साथ में घूमने गए थे। नन्नव मेरे भाई, उस ट्रिप पे ऐसा क्या हुआ था जो तुम खुशी जी के इतने खास हो गए? हम एक बड़े से होटल में खाना खाने गए थे और अर्नव जी ने हमारी सारी पसंद की चीजें मंगवाई। दिल्ली की चाट, हैदराबाद की बिरयानी, आगरा के पेठे, कोलकाता के रसगुल्ले। और फिर शाम को जब अर्नव जी हमें घर छोड़ने आए थे, उन्होंने हमें एक बहुत सुंदर साड़ी उपहार में दी। साड़ी दी नन्नव ने? खुशी, ये सब अर्नव जी ने किया। भाई ने ऐसा किया? अनबिलीव है ना? हाँ, हमें भी विश्वास नहीं हुआ कि अर्नव जी ने खुद हमारे लिए साड़ी खरीदी। अर्नव बेटो किए रहा, हो ही नहीं सकते। हम सच कह रहे मामी जी, उन्होंने खुद किया। वो बस बाहर से ऐसे सड़ू लगते, लेकिन अंदर से बहुत ही दिलखुश इंसान है। क्यों? देखा, अर्नव जी वैसे नहीं है जैसे वो दिखते हैं। अच्छा, तो तुम्हारा पीलान का है? हैं? बाहर जाए के और फटी साड़ी, हमरा मत बोले और साड़ी खरीदे की है का? नो नो वे, ये तो पार्टी करने का ओकेजन है। पार्टी तो कल होगी ही ननी जी।
पॉपी और श्याम जी की शादी की सालगिरह के लिए। लेकिन आज हम सिर्फ इतना चाहते कि आज आप घर पे रहे। छोटे आज तो तुम ऑफिस जाने से रहे, अब तो तुम्हें यही रहना पड़ेगा। वैसे खुशी जी को ले जाने से पहले उन्हें हमारे साथ 2 मिनट के लिए भेज दो ना प्लीज। वो क्या है ना खुशी जी, हमारे पास बहुत सारी नई साड़ियाँ और हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम कौन सी वाली पहने। आप हमारी मदद करेंगी प्लीज? बिल्कुल दी। दी आप चलिए, खुशी भी आ रही है। ठीक है छोटे। वहां का देखा था, चेक इन में हुई गया। सॉरी। ये सब क्या? तुम मुझे ऑफिस क्यों नहीं जाने दे रही? अर्नव जी, कल हमें श्याम जी की सच्चाई सबके सामने लानी है। आज अगर आप ऑफिस चले गए तो सारी तैयारियां करने में हमारी मदद कौन करेगा? आप चिंता मत कीजिए, सब अच्छा ही होगा। छोटे, अगर बात पूरी हो गई हो तो हम खुशी जी को थोड़ी देर के लिए अपने साथ ले जाएं प्लीज। चले? ननी जी, आपने स्क्रीन का इंतजाम कर दिया ना? ठीक है। नानी जी, हमें दी के लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है, वरना हम दी को इस तरह दुखी नहीं देख सकते। ठीक है, हम फोन रखते हैं। ये सब तुम्हारे लिए। हैदराबाद की बिरयानी, दिल्ली की चाट, कोलकाता के रसगुल्ले और आगरा के पेठे। आपने ये सब हमारे लिए किया। ये सब तुम्हारी फेवरेट चीजें हैं ना? खुशी, इतना इमोशनल होने की बात नहीं है। मैंने सिर्फ 2-3 फोन कॉल्स किए और ये सब अरेंज हो गया। एक चीज के लिए टाइम लगा। One sec. इसे अरेंज करने में 1 घंटा लगा। I hope you like it. आप हमारे लिए ये साड़ी लेकर आए? बहुत सुंदर है। खुशी, मैं जानता हूँ तुम शाम को लेकर बहुत परेशान हो, स्पेशली हमारे कल शाम के प्लान से। मैं बस तुम्हें थोड़ा रिलैक्स करना चाहता था। I just wanted to cheer you up. और आप उसमें कामयाब हुए। पूरी छोले
नो नो मासी जी, ये ट्राई करते हैं, मैक्सिकन टेस्टी। मेक्सिकन खाए का है ना तो जाओ मेक्सिको। हमने इनके लिए अपने हाथों से मफलर बुनाए, कैसा है? इन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, सालगिरह से अच्छा तो कोई मौका हो ही नहीं सकता इन्हें ये बताने के लिए कि जितना ये हमसे प्यार करते हैं उतना ही हम भी इनसे प्यार करते हैं। इसीलिए हाथ से बुना हुआ मफलर हम कल उन्हें गिफ्ट करेंगे। अच्छा रहेगा ना? ये देखिए ना नानी, कैसा है? बहुत ही अच्छा बनाया आपने। खुशी, मैंने सुना था प्यार अंधा होता है, लेकिन इतना मुझे पता नहीं था। खुशी, कल जब दी को सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा? खुशी, दी को कल बताना जरूरी है क्या? कल उनकी एनिवर्सरी है। देखो कितनी खुश लग रही है। नहीं खुशी, मुझसे नहीं होगा। अर्नब जी, हम समझ सकते हैं, लेकिन आज नहीं तो कल ही होना ही है। कल ही क्यों? क्योंकि कल ही सही समय है। श्याम जी के इस झूठ पर से पर्दा उठाने का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता। अर्नब जी, जब भी हम ये खुलासा करेंगे, हमें पूरे परिवार के सामने करना होगा। श्याम जी बहुत ही खतरनाक है और हमें देर नहीं करनी चाहिए। हम जानते कि दी को बहुत दुख होगा, बहुत तकलीफ होगी, लेकिन पूरा परिवार भी तो है उनके साथ, उन्हें संभालने के लिए। उस आदमी के साथ पूरी जिंदगी बिताने से तो अच्छा वो दुख है। अर्नब जी, हमें ये करना होगा, और कल ही, इससे पहले कि श्याम जी को शक हो जाए और वो कोई और खेल खेले। खुशी, पिछली बार जब दी को सच्चाई पता चली थी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। अगर इस बार जी को कुछ हो गया दी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप दी को कुछ होने नहीं देंगे। आपसे ही उन्हें सच का सामना करने की शक्ति मिलेगी। हम जानते हैं सब कुछ तैयार है अर्नब जी, और यही एक मौका है श्याम जी को मजबूर करने का, ये बताने के लिए कि उन्होंने दी के साथ और उनके बच्चे के साथ क्या कुछ नहीं किया। बुराई का अंत होना ही है, और जितनी जल्दी हो हम सबके लिए उतना ही अच्छा होगा। होगा। शाम का झूठ कल सबके सामने आएगा। मैं लाऊंगा। इस प्यार को क्या नाम दूं? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।